सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि फीमेल लीड से कह रहा होता है कहो तुम क्या कह रही थी। और हमारे मेन लीड के बारे में बताया जाता है वो यताई ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसका नाम है लू किंग। तब वो लड़की उससे कहती है सर क्या आप मुझे आपकी बेल्ट दे सकते हैं प्लीज। और ये है यांग योंग फैमिली की बड़ी बेटी जिनका नाम है जिंगशी। और आगे जिंगशी कहती है सर मुझे थोड़े समय के लिए आपकी बेल्ट चाहिए तो आप मुझे प्लीज दे दीजिए। तब लुकिंग उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर काम करती हो। तब जिंगशी कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी बेल्ट इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि आपकी बेल्ट बहुत ही ज्यादा हाई एंड क्लास की है। और मन में कहती है अरे नहीं अब मैं अपने इस बर्ताव को उनको कैसे समझाऊं। और फिर हम वहीं दूर पर एक लड़की को देखते हैं जो कि जिंगशी के कॉलेज का क्लासमेट है और इसका नाम झांगवान है। और आगे कहता है तुम इस बार देख लेना सिस्टर जिंगशी इस बार हार जाएंगी और उसको मुझे इस बार पैसे देने ही होंगे और मुझे लग रहा है कि इस बार मैं जीत ही जाऊंगा। और फिर जंग में कहती है ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए किसने कहा था। और जिंगशी पैसों के लालच के खातिर में ये सब करने से मना कैसे करती भला। और वहीं दूर लुकिंग की नजर उन दोनों पे पड़ती है और वो मन में कहता है अच्छा। और फिर वो सी कहता है तो फिर ठीक है। और मन में कहता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और उसके क्लोज होते हुए कहता है अगर तुम मेरी बेल्ट चाहती हो तो तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगी। तो फिर जिंगशी थोड़ा ब्लश करती हुई कहती है तो फिर इसके बदले कैसा रहेगा अगर मैं आपको फ्रूट प्लेट ऑफर करूँ तो। और फिर वो स्माइल करती हुई मन में कहती है अगर मैं एम्प्लॉय डिस्काउंट लगा लेती हूँ तो मुझे फ्रूट प्लेट 100 रुपए से भी कम की पड़ेगी। जंग मई और झेंग के शर्त जीतने पे जो मुझे पैसे मिलेंगे तब भी मुझे 800 का प्रॉफिट होगा। और फिर लुकिंग उससे कहता है जब मेरे सामने फ्रूट प्लेट से भी कुछ ज्यादा टेस्टी है तो मैं फ्रूट प्लेट क्यों मांगूंगा तुमसे। और उसकी ये बातें सुन वो कहती है क्या, और मन में कहने लगती है ये व्यक्ति नहीं जानता कि कब रुकना है, अब मुझे से बताना होगा। और आगे उससे कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है कि सड़क पर घूम रहे एक आवारा कुत्ते ने मुझे काट लिया था और अभी तक मैंने रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं लगाए हैं। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। भी लुकिंग उसका हाथ पकड़ अपने बेल्ट के पास ले जाने लगता है और जिंगशी कांपती हुई कहती है हे तुम ये सब पब्लिक में क्या कर रहे हो मेरे हाथ के साथ। और फिर वो बेल्ट खुलवाता है और वो बेल्ट निकाल कर उसे दे देता है। फिलहाल मैं तुम्हें अपनी बेल्ट की देखभाल करने के लिए दे रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है, उसके बाद में आकर तुमसे अपनी बेल्ट ले लूंगा। और अब तुम खुशी के मारे रोने मत लग जाना बेवकूफ लड़की, मुझे बस दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। और फिर जिंगशी के पास उसके दोस्त आते हैं और जिंगशी कहती है अरे नहीं मैं अपना हाथ फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। और मन में कहती है ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही बदमाश है। और जिंग कहता है अरे नहीं सच में उसने वो बेल्ट पा ली, हम तो हार गए। और जिंग में कहती है उस व्यक्ति की आंखें कितनी ज्यादा प्यारी थी ना। और फिर शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग हमें बियर काउंटर पे दिखाए जाते हैं। और जिंग में कहती है जिंगशी तुम्हें क्या लगता है वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हैंडसम था ना। और तुम जानती हो अब तक मैंने देखे सभी व्यक्तियों में वो सबसे ज्यादा हैंडसम व्यक्ति था, काश मुझे उसका नंबर मिल पाता। तब जिंगशी से कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब हम उसकी बेल्ट उसको लौटाएंगे तब तो हम उससे मिलेंगे ना, तब तुम उससे नंबर ले लेना। तो फिर जंग में कहती है क्या तुम सच में मेरा रोमांटिक एनकाउंटर करवाना चाहती हो। और फिर जंग कहता है लू परिवार पूरी दुनिया में सबसे अमीर परिवारों में से एक है और उनका एल्डर बेटा तो इसके मुकाबले कहीं ज्यादा हैंडसम है और उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं। और फिर जिंगशी अंतरों से कहती है वैसे खैर दोस्तों में शर्त जीत चुकी हूँ तो लाओ मुझे मेरे पैसे दो। और वहीं पर उसका एक और दोस्त उस बेल्ट को देखते हुए कहता है सिस्टर जिंगशी आपको 800 युआन की इतनी ज्यादा परवाह है, और क्या आपका परिवार अमीर नहीं है। और इसके अलावा आमतौर पर आप पागलों की तरह काम करती है और साथ ही में आप इस बार में एक बारटेंडर भी है तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है क्यों, है ना। तभी जिंगशी उसके सर पर मारती हुई कहती है क्या 800 और 800 से तुम्हारा क्या लेना देना, और क्या तुम ये बात जानते हो कि इस 800 रुपीज से क्या हो सकता है, से वेलफेयर होम का आधे महीने का राशन आ सकता है, क्या तुम ये बात जानते हो। और वहीं झेंग उस बेल्ट को ध्यान से देखती हुई कहते है क्या एक मिनट रुको, ये बेल्ट ऐसी वैसी बेल्ट नहीं है बल्कि इस बेल्ट को खास तौर पर अपने हाथों से बनाया गया है और साथ ही में इस बेल्ट में असली हीरे भी लगे हैं जिसकी कीमत लगभग 5 लाख
लाख युआन है। और उसकी बात सुनते ही जिंगशी हैरानी सी कहती है, क्या ये असली हीरे है? मुझे तो लगा था कि ये प्लास्टिक या कांच के टुकड़े होंगे। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।